अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां के चुनावी दंगल में पहलवानों की एंट्री हो चुकी है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विनेश को जुलाना से टिकट मिला। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को एक बार फिर से बेबुनियाद बताते हुए विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी का मोहरा बताया। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के चुनावी अखाड़े में दो पहलवानों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ये दोनों पहलवान उस आंदोलन में शामिल थे जो पहलवानों ने कुश्ती संघ के विरोध में किया था। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। अब हरियाणा में विनेश को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, तो बृजभूषण ने विनेश पर गंभीर आरोप लगाए। 4 घंटे आपने कुश्ती रुकवा रखी, 10-0 से आप कुश्ती वहां पर हार गई। तब आकर के आपने 50 किलो में ट्रायल दिया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भी आप कुश्ती हार रही थी। 5-0 का स्कोर था, 5-1 का या 6-1 का स्कोर था। शिवानी पवार मध्य प्रदेश की रहने वाली एक कुश्ती जीत रही थी, लेकिन आपने हंगामा खड़ा किया। रेलवे के रेफरी आपके सामने झुक गए, सरेंडर कर गए और आपको जिता करके भेज दिया। उस समय भी आपका वजन ज्यादा था और उसी का परिणाम आपको भगवान ने दिया है। बृजभूषण कहते हैं कि बेईमानी से विनेश का चयन हुआ, जिसका परिणाम उन्हें भगवान ने ओलंपिक में दे दिया। विनेश के कांग्रेस में जाने पर बृजभूषण कहते हैं कि सारे आंदोलन में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किरदार थे। अब ये साफ हो चुका है। उसी समय जब मुझे मौका मिला था तो मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि ये सब झूठ है और षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के पीछे भूपेंद्र हुड्डा है और कांग्रेस है। और आज वही बात सामने निकल करके आई। बृजभूषण सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो मैं विनेश के खिलाफ प्रचार जरूर करूंगा। पार्टी अगर कहेगी तो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। विनेश को हरियाणा के जुलाना से टिकट मिला है। यहाँ के बख्ता खेड़ा गांव में उनका ससुराल है। विनेश के साथ जो हुआ उसे लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। सियासत माने का ये सेमन होया जो उसकी प्रदर्शन किया ओलंपिक के अंदर और वो सिल्वर मेडल तक पहुंची है और उसको फिर डिस्क्वाली किया है, तो उसके अंदर मायूसी होना लाजमी था। उसका कारण क्या था? उसके साथ साजिश हुई है। कोई भी कौन साजिश हुई ये बताइए। ये साजिश तो देश को दिखती है। किसने की? ये नहीं किसने की तो किसको की है उसका पता नहीं करता। मतलब अगर आपका काम हो, वो मीडिया काम हो, किसने साजिश की। भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख रहने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साल 2023 में दूसरे पहलवानों के साथ विनेश फोगाट दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी। इस आंदोलन में बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी उनके साथ थे। उस समय इन पहलवानों को कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों का समर्थन मिला था। बृजभूषण ने जो आरोप लगाए हैं उन पर बजरंग पुनिया ने भी जवाब दिया है। आप उस समय वो देख लीजिए कि भाई किन लोगों ने हमें आंदोलन पे बिठाया था और कौन लोग थे, कांग्रेस के थे या और किसी के थे। और उस समय ना हमारा राजनीति से कोई लेना देना था। स्टार्टिंग के हमने किसी राजनेता को मंच पे नहीं चढ़ने दिया था और बीजेपी के नेताओं को हमने लेटर लिख के दिया है। अगर वो फिर भी नहीं आए तो उनका काम है ये नैरेटिव फैलाना कि भाई ये कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, ये फलाने ने करवाया था। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे देश ने देखा और आज भी पूरा देश खिलाड़ियों की बेटियों के साथ खड़ा है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रचते हुए 50 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल मुकाबले से ठीक पहले जब उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा मिला, इस वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब विनेश ने राजनीति में कदम रख दिया है। देखना यह है कि वो बृजभूषण के आरोपों का क्या जवाब देती हैं और राजनीति में उनकी उड़ान कितनी ऊंची होती है। हरियाणा के जुलाना से पल्लव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या विनेश चुनाव लड़ पाएंगी। विनेश ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। विनेश के साथ बजरंग पुनिया ने भी इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी ये इस्तीफे मंजूर नहीं हुए हैं। इस्तीफा मंजूरी की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। इस्तीफा स्वीकार नहीं हो जाता तब तक
वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते।